हे गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों को अपना चैनल में। और आज जो मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, उसमें मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने घर का जो कट्टा चावल का, आटा का, पॉलीथीन वगैरह खाली होता है उसको मैं कैसे यूज करती हूँ। तो अगर आप लोग भी प्लांट के शौकीन हैं, फूल पौधे अगर लगाते हैं टेरेस पे, टेरेस गार्डन बनाते हैं, तो आपके बहुत काम का वीडियो होने वाला है। या सिर्फ पौधे ही नहीं, घर में अगर कोई भी छोटा मोटा सामान इधर उधर फैला हुआ रहता है, जैसे अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका बहुत सारे खिलौने हो जाते हैं, तो वो सब इकट्ठा करके आप एक जगह इसमें रख सकते हैं। तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ। ग्रो बैग एक्चुअली ज़्यादा यूज मैं इसे ग्रो बैग के यूज में ही करती हूँ, तो इसलिए मैं ग्रो बैग बता रही हूँ। बाकी आप किसी भी यूज में आप जो आप यूज काम में ला सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज मेरे किचन का जो कंटेनर है चावल का वो खाली हो गया है, तो उसमें मैं नया चावल थैले में से ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जो मैं थैला 10 केजी का थैला है ये, तो मार्केट से जो आता है तो ये मतलब महीना 2 महीना में जब भी खाली हो जाता है तो मतलब इसी तरीके से थैला आता है। या बड़े कट्टा भी आता है, जैसे 25 केजी का है तो उसका भी बड़ा बैग बन जाता है। तो अभी मैं 10 केजी का जो चावल आता है या फिर 10 केजी का आटा आता है, तो दोनों का मैं बना लेती हूँ। तो इसके लिए ना ही इसे काटना है, ना ही सिलना है, मतलब कोई ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं है। सिर्फ एक फोल्ड में, 1 फोल्ड में मतलब ग्रो बैग बन के तैयार हो जाता है। अगर आप पसंद करते हैं तो, नहीं तो मतलब जैसे मैं 2 स्टेप लेती हूँ। एक बार उसको उलट देती हूँ, पलट देती हूँ और दूसरा एक फोल्ड लगाती हूँ, तो ग्रो बैग तैयार हो जाता है। अगर आप कलरफुल बैग बनाना चाहते हैं, ग्रो बैग बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ आप एक स्टेप से ग्रो बैग आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा जब कंटेनर में चावल रख दी हूँ और कंटेनर को भी साइड कर दी हूँ, अब मेरा थैला खाली हो गया है, तो उसको जस्ट मैं पहले उसको सिर्फ पलट दी हूँ, यानी कि जैसा जो था उसको मैं उल्टा कर दी हूँ। उल्टा करने के बाद एक फोल्ड मैं ऊपर से लगाई हूँ, बस हमारा ग्रो बैग बनके तैयार है। ना इसे काटना पड़ा है, ना ही इसे सिलना पड़ा है, ना ही और इसे कोई मेहनत करना पड़ा है इसमें। यहाँ तक कि पानी निकलने के लिए उसमें छेदा जो करते हैं वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपने आप इसमें से मतलब धीरे धीरे पानी निकल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप पौधे लगाने के शौकीन हैं, मतलब प्लांट लवर्स हैं, तो आपके बहुत काम आने वाले ये मतलब ग्रो बैग है। तो इस तरीके से देखिए, मार्केट से मैं मतलब जो मार्केट में मिलता है उससे कहीं कम नहीं लग रहा है। और इसी तरीके से मैं जो भी बैग मेरे पास आटा का, चावल का खाली होता है, उसका मैं ढेर सारा ग्रो बैग बना करके उसमें पौधे लगा करके अपने टेरेस गार्डन को लहलहाते खिलखिलाते हुए देखती हूँ। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। या फिर पौधे ही नहीं, मैं पहले भी बताया, जैसे कि घर के और छोटे मोटे काम, कोई भी काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो जिस घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ढेर सारे खिलौने हो जाते हैं, टॉयज वगैरह हो जाते हैं, बॉल हो जाते हैं, बैट्स हो जाते हैं छोटे छोटे, तो वो सब सामान को इकट्ठा करके आप इसमें रख सकते हैं। या फिर और भी अनेक घर के काम होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो सहूलियत के अनुसार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो ग्रो बैग बनाने के काम में लेती हूँ और मुझे बहुत ही पसंद है ये। मेरे पास सीमेंट का भी भारी भारी गमले हैं, पर उसमें मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ पौधे लगाना, क्योंकि उसको जैसे बारिश होती है, ठंड होती है, तो गमले को उठा करके धूप में रखना होता है। फिर जब ज़्यादा धूप तेज़ होने लगती है तो फिर उठा करके उसे छाया में करना होता है। तो उस समय क्या होता है कि सीमेंट वाली जो गमले होती है ना, वो उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि नहीं उठाते हैं, नहीं उठा पाते हैं। और ये जो थैला होता है ना, ग्रो बैग होता है, इसमें सिर्फ मिट्टी का मतलब वज़न होता है। मिट्टी में भी मैं जो फूल पत्ती होता है उससे मैं मिट्टी बनाती हूँ, तो उसका वज़न बहुत ही कम होता है। तो आसानी से मैं इधर उधर उसको कर लेती हूँ और मेरे से हो जाता है, वरना मैं नहीं कर पाऊँगी, इतना वज़न उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आसानी से मेंटेन हो जाता है, कहने का मतलब ये है। तो आज मैं ग्रो बैग कैसे बनाते हैं, मतलब बिना मेहनत, बिना काटे, बिना सिलाई किए, वो मैं दिखाई हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमें सपोर्ट करने के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और इसके बाद जो हम ऊपर में ही थोड़ा सा बिल्ली मौसी के साथ मस्ती कर लेते हैं, वो
वो जब भी ऊपर में आती हूँ तो खाना मांगती है, तो उसे खाना खिलाती हूँ, उसे प्यार करती हूँ, उससे बातें करती हूँ, और हमारा इस तरीके से पूरा बिजी रूटीन दिन भर चलता है। और हम इंसान के साथ साथ पशु पक्षी जो भी होते हैं सबको मतलब प्यार करना तो जानते ही हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है, अपने आप को बहुत खुशी मिलती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये धीरे धीरे अब रहने लग गई है। वैसे मैं पाली नहीं हूँ, लेकिन बस प्यार मोहब्बत में ये भी रहती है और हम भी इसे प्यार करते हैं। तो पौधे भी मैं ग्रो बैग जो बनाई थी उसमें पौधे ढेर सारा लगा दी हूँ, और पहले से भी लगा हुआ है, और जैसे खाली होता है मैं बनाते जाती हूँ और लगाते जाती हूँ। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक है। नहीं, वो काजल से लग रहा है, आप लोगों को पसंद आई होगी और हमारी बिल्ली मौसी भी पसंद आई होगी। देखिए कितने